आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर ओस्लो के अमरीकी सफारत खाने के बाहर आज एक जोरदार धमाका हुआ, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ओस्लो के अमरीकी सफारत खाने में आज सुबह ये धमाका हुआ है। हुकाम के मुताबिक धमाके से सिर्फ मामूली नुकसान हुआ और किसी के जख्मी या मारे जाने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई और किसी के जख्मी होने की इतला नहीं है। पुलिस के मुताबिक धमाका सफारत खाने के कौंसल खाने के दाखिली दरवाजे पर हुआ है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तकरीबन सुबह 1 बजे मगरिबी ओस्लो में सफारत खाने के करीब ये जोरदार धमाका सुना गया है और सड़क पर धुआं छा गया। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब अमरीका और इजराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ तेज तर बमबारी जारी है और दुनिया भर में अमरीकी सफारत खानों और कौंसल खानों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी मराकज़ पर ईरान की जानिब से हमले भी किए जा चुके हैं, जिनमें कुवैत, सऊदी अरब शामिल है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश जारी है और इलाके में मज़ीद धमाका खेज मवाद नहीं मिला है। बढ़ते आगे बात न्यूयॉर्क की करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में मेयर जहरान ममदानी के सरकारी रिहाइश गाह के बाहर एक मशकूक शाई बरामद हुई है, जिसके नतीजे में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी और अहम खबर, न्यूयॉर्क सिटी में मेयर जहरान ममदानी की सरकारी रिहाइश गाह के बाहर होने वाले मुजाहरे के दौरान सूरत हाल कशीदा हो गई जब मुजाहिरीन की जानिब से मशकूक आलात फेंके गई। पुलिस के मुताबिक ये आलात छोटे जार की सूरत में थे, जिन्हें स्याह टेप में लिपटा गया और उनके अंदर बोल्टस और दीगर कुछ चीज़ें भरी हुई थी। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें फोबी फ्यूज लगे हुए थे और एक आले से आग और धुआं भी निकलता देखा गया, ताहम किसी को चोट नहीं आई है। और बताया गया है कि बम स्क्वाड ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को महफूज कर लिया है। तहकीकात में मालूम हुआ है कि ये डिवाइस या तो फर्जी थी ताकि खौफ पैदा किया जाए या हकीकी तौर पर खतरनाक थी, जिसकी तस्दीक के लिए मजीद टेस्टिंग जारी है। पुलिस ने मुजाहिरों के दौरान कुल 6 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें से 2 का ताल्लुक मशकूक आलात फेंकने से था। मुजाहरे के बाद ममदानी के जो सरकारी रिहाइश गाह है वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सख्त कर दी गई है और पुलिस ने अवामी मुजाहिरों के दौरान किसी भी खतरनाक इकदाम को संगीन जुर्म करार दिया है। तहकीकात अभी जारी हैं और पुलिस मुजाहिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रही है। अब जरा बात ईरान की करते हैं, क्योंकि ईरान में जारी तनाज़ा और शदीद इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया और तकरीबन 1300 लोगों की अब तक जान चली गई है। ईरान के अंदर जारी तनाज़ा शदीद इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया है और गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी लड़ाई में अब तक 1300 से ज़ायद अफराद जाम बाक हो चुके हैं, जबकि हज़ारों जख्मी हैं और 1 लाख के करीब अफराद अपने घरों से बेघर हो गए हैं और महफूज मकामात की तलाश में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतकिल हो रही हैं, जिससे इमदादी इदारों पर दबाव बढ़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के रिफ्यूजी एजेंसी की जानिब से मुतासरा अफराद के लिए फौरी और हंगामी इमदाद की अपील की जा रही है, ताकि बेघर और जख्मी अफराद को बुनियादी सहूलियात फराम की जा सके। दूसरी जानिब इजरायली दिफाई अफवाज के मुताबिक इजरायली फिजाइया ने तेहरान में ईरानी फौजी अहदाफ पर हद भी हमले किए हैं, जिसके बाद इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया है।
माहिरीन के मुताबिक जारी कशीदगी से इंसानी नुकसान और महाजरीन की तादाद में मजीद इजाफा मुतवक्का है और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से फौरी ताउन की जरूरत है। हलाकतों की बात हो रही है तो इधर मुत्तहदा अरब इमारात में हालिया मिसाइल हमलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद 4 हो गई हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल है। दो पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी और एक नेपाली शामिल है। इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाला शख्स एक ड्राइवर बताया जा रहा है जो इस इलाके में मौजूद था जब मिसाइल दागे गए और दिफाई निजाम ने फिजाई खतरात के जवाब में कार्रवाई की है। जब दुबई के अंदर एक ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ है, हुकाम का कहना है कि हलाकत मुमकिन तौर पर मिसाइल के टुकड़ों या असरात की वजह से हुई है। ताहम तहकीकात जारी हैं ताकि मौत की असल वजूहात मालूम की जा सके। इस ताज़ा तरीन वाक़े के बाद मुत्तहदा अरब इमारात में मौजूद तनाज़े के दौरान हलाक होने वाले अफराद में 2 पाकिस्तानी, एक नेपाली और एक बांग्लादेशी शामिल है जो खत्ते में गैर मुल्की कारकुनों के खतरात की निशानदेही करते हैं। एमरजेंसी खदमात और सिक्योरिटी टीमें फौरी तौर पर मुतासरा इलाके में रवाना कर दी गई ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके और मुतासरीन की मदद की जा सके। मुत्तहदा अरब इमारात के मजबूत दिफाई निज़ाम ने हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों का मौसर जवाब दिया और कई मकामात पर मिसाइल को हदफ तक पहुंचने से पहले ही नाकारा बना दिया है। बढ़ते आगे बात जरा अब मस्जिद अक्सा की भी करते हैं, क्योंकि लगातार इस बार इजरायली फौज की जानिब से बंदिशें आयद की गई हैं और इस सिलसिले में अब इस्लामी ताउन तंजीम ने मस्जिद अक्सा की मुसलसल बंदिश की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। तंजीम का कहना है कि मस्जिद अक्सा की बंदिश 8वें रोज तक जारी है और ये इबादत गुजारों की आज़ादी इबादत की खुली खिलाफ वर्जी है और OIC ने खबरदार किया है कि मस्जिद अक्सा में इबादत गुजारों पर पाबंदी खत्ते में कशीदगी और अदमी इस्तेहकाम पैदा कर सकती है। जिद्दा से जारी बयान में तंजीम ने कहा है कि मुकद्दस मकाम की बंदिश मजहबी मकामात की तकद्दुस की खिलाफ वर्जी है और बैनुल अक़वामी बरादरी को फौरी इक़दाम करते हुए मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा तक रसाई यकीनी बनानी चाहिए। OIC ने इसराइल पर मस्जिद अक्सा और दीगर इस्लामी मुकद्दस मकामात पर निज़ामाती खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ये इक़दाम पूरे मुस्लिम दुनिया में गुस्सा और इश्तियाल को बढ़ा सकते हैं। तंजीम ने एक बार फिर ताकीद की कि इस्लामी मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर ताउन ज़रूरी है ताकि कुद्स और खत्ते में अमन इस्तेहकाम कायम रहे। इधर चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने आलमी ताकतों पर जोर दिया है कि वो इंसाफ और सही रास्ते के जज्बे के तहत अमल करे। उन्होंने कहा है कि चीन मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन करने के लिए तैयार है ताकि आलमी सतह पर अमन कायम हो और सूरत हाल को दुरुस्त समत में लाया जा सके। वांगी ने मजीद कहा है कि आलमी इस्तेहकाम और अमन के फ़रोग़ के लिए बड़े ममालिक को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए और तनाज़ात के हल में मुनसिफाना और मुतवाज़िन हिकमत अमली अपनानी होगी। Another ancient Chinese adage reads, when benevolence and justice are not practiced, the position of strength shifts. Major countries should act in the spirit of justice and righteousness and contribute more positive energy to peace and development of the Middle East. As a sincere friend and strategic partner, China stands ready to work with Middle Eastern countries to implement the Global Security Initiative and restore order to the Middle East, restore tranquility to the people, and restore peace to the world.
सीपीआईएम के सीनियर लीडर और रुकन असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मशरिकी वस्ता के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जो जारियत इख्तियार की वो काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा है कि अमरीका और इसराइल का आम लोगों का कत्लेआम समझ से बालातर है, जबकि ये जंग न सिर्फ तबाहकुन है बल्कि नस्ल कुशी है। कितनी ज़्यादा होलनाक सिचुएशन है, तबाहकुन सिचुएशन पैदा की है अमेरिका और सहूनी इसराइल के गठजोड़ ने, जंग ने। मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है कि कैसे मैं इस सूरत हाल को बयान करूं। मेरी नज़र में ये बर्बरियत है, ये जेनोसाइड है। आज अल्फाज के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। आज मुझे दुख इस बात का है कि आज भी कुछ लोग, कुछ ममालिक या कुछ क़यादतें दुनिया भर में अभी भी इस जंग की मुखालिफत, जंग के मुहर्रिकात को समझने से इनकार कर रहे हैं या सोच समझकर लापरवाही बरत रहे हैं। हकीकत यही है कि ये जो जंग है इस वक्त, ये तबाहकुन ही नहीं बल्कि इसको हम नस्ल कुशी से ताबीर कर सकते हैं। मकसद, जैसा कि आज 2 दिन पहले कहा अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी। बढ़ते आगे बात जहां ईरान की हो रही, तो ईरान के हवाले से एक बड़ी और अहम खबर, जहां इस हवाले से अफवाहें फैलाई गई हैं कि एक कश्मीरी तालिब इल्म की मौत ईरान के अंदर हुई है, लेकिन ये जो खबर है इसे फिलहाल अफवाह करार दिया जा रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर कशीदगी और फिजाई हमलों के बायस सूरत हाल संगीन है। ताहम इंदरकोट सुंबल के कश्मीरी तालिब इल्म की हलाकत के हवाले से जो गर्दिश करती खबरें हैं मुकम्मल तौर पर जाली और बेबुनियाद है। ऐसी कोई खबर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि फ़िलहाल इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि कोई कश्मीरी तालिब इल्म ईरान के अंदर उनकी मौत हुई है। ज़राए से तस्दीक के बाद ये मालूम हुआ है कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। तेहरान में भारतीय सफारत खाना और वजारत खारजा के अहलकार तलबा के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और सूरत हाल पर करीब से निगरानी रखे हुए हैं। तमाम भारतीय तलबा बशमूल कश्मीरी तलबा महफूज हैं और हुकूमत ने अवाम और तलबा से अपील की है कि बगैर तस्दीक शुदा मालूमात और अफवाहों को न फैलाए, क्योंकि ये ख़ानदानों और कम्युनिटी में गैर ज़रूरी खौफ हरास पैदा करती है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल महदीन ने ज़िला के अहम मजहबी मकामात का दौरा करते हुए ज़ायरीन के लिए मौजूद इंतजामात का जायज़ा लिया है। उन मजहबी मकामात में मटन मंदिर, गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी मटन और आस्थान आलिया ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह शामिल है। डिप्टी कमिश्नर का दौरा करते वक्त वहाँ के ज़ायरीन और मैनेजमेंट कमेटियों से भी कमिश्नर अनंतनाग ने मजहबी मकामात की सफाई, सहूलियात, इंतजामात और ज़ायरीन की सहूलतों का जायज़ा लिया। इसके अलावा उन्होंने इलाके में तारीखी और सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और देखभाल के लिए चलाई जाने वाली स्कीमों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया, ताकि मकामी फ़न तामीर और तारीखी वर्से को महफूज रखा जा सके। ये इक़दामात न सिर्फ मजहबी और सकाफती मकामात की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे, बल्कि ज़ायरीन के लिए बेहतर सहूलियात की फराहमी को भी मुमकिन बनाएंगे। यहाँ तपस्या इसी ने की है, यही इसका ये कहते हैं किया है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट जो रिलीजियस साइट्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो रहा है अंडर जो हमारा यूटी लेवल की स्कीम है रिवाइवल ऑफ हेरिटेज साइट्स का, इसमें भी यहाँ पर मार्तन टेम्पल आए हैं।
यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट हो रही है, अपग्रेडेशन हो रही है कामों का, जो हमारा इसमें हेरिटेज कंजर्व करना है और जो इतना पवित्र मंदिर है यहाँ पर, तो इस पे हम लोग यहाँ पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर पिछले कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक एपिसोड हुआ था जिसमें ये जो विमल कुंड में उसमें जो मछलियाँ हैं उनको मोर्टेलिटी हुई थी, तो उसका भी एक बार जायज़ा लेने आए थे। तो उसमें बहुत सारा उसके बाद काम हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और हमारे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का भी काम हुआ था। और जो कम्युनिटी यहाँ पर है इस वक्त मैं देख रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है कि इधर इस वक्त रिवाइवल हुआ है, ये एक अच्छा साइन है। और इसमें जो रिवाइवल एंड रिविटलाइजेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स जो हमारे अनंतनाग में है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फेज़ 1 में कंप्लीट किया गया है। फेज़ 2 में कुछ साइट्स है जिसमें ये भी। राजौरी के दरसाना बलाका इलाका वो इलाका जो कभी सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी से मुतासर रहा है। ऐसे मुश्किल हालात और माहौल में इसी इलाके की बेटी फरहान मागरी ने तारीख रकम करते हुए पहली मुस्लिम खातून पुलिस ऑफिसर बनने का एजाज़ हासिल किया है। आज यौम ख़वातीन के मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक ने उनसे खुसूसी बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अपने जद्दोजहद, मुश्किलात और कामयाबी के सफ़र के बारे में बात की है। मुझे लगता है किसी भी लेडी के अपलिफ्टमेंट में या किसी भी लेडी को किसी मुकाम तक पहुंचाने में एक सीरीज़ ऑफ लोग लगते हैं। मेरे लिए मेरे फादर रहे हैं। मेरे फादर पुलिस से रिटायर्ड हैं। ही वाज सर्विंग एज OSI टू DIG, इंस्पेक्टर रिटायर्ड है। उनका एक एजेंडा था कि उन्होंने कभी मुझे एज एन काउंटर पार्ट टू माई ब्रदर्स कभी कम तालीम से या फिर किसी भी अपॉर्चुनिटी से कोई मतलब महरूम नहीं रखा। उसके बाद ही वांटेड मी टू जॉइन ऑफिसेस, ही वांटेड मी टू एक्सेल इन लाइफ। और मेरी मदर का एक रहा कि हमारे फादर पोस्टेड रहे डिफरेंट रीजन्स में श्रीनगर, और हमने उनको बचपन से ही बाहर देखा है, पुलिस जॉब करते देखा है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि माई फादर हैज़ रेज्ड मी एज अ मैन, नॉट एज अ वुमन। और मुझे लगता नहीं है कि कभी भी उन्होंने मुझे ये चीज़ डाली कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ एनीथिंग या यू आर लेसर देन एनीथिंग। सबसे पहले हमारे पेरेंट्स में एक स्टीरियोटाइप रहता है एक वुमन को लेकर। वुमन कहती है कि ये चीज़ें लेडी करेगी, ये चीज़ें लेडी नहीं करेगी। जब मैंने ज्वाइन करा काफ़ी डिलेमा था, क्योंकि एक ग्रेजुएट जस्ट पास आउट हुए NIT से, प्रोफेशनल डिग्री थी। एवरीबडी वांटेड कि कुछ और लाइफ में एक्सेल करा जाए, कॉम्पिटिटिव भी था। बट पहले तो ये एजेंडा रहा कि कुछ ना कुछ एक्सेल किया जाए, किसी ना किसी फील्ड में आया जाए। उसके बाद वील गेट टू कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स या वो फेस करेंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में आई क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड मेरे सारे रिलेटिव्स, एक SP खालिद अमीन साहब हैं, SP मुमताज़ अमीन साहब हैं, उनका एक बूस्ट रहा कि हाँ यू शुड जॉइन फोर्स, इट इज़ नॉट दैट बैड, या फिर इट इज़ नॉट जो हम सुनते हैं वैसा स्टीरियोटाइप नहीं है। माय फादर आल्सो बूस्टेड मी कि वी शुड ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस रहे, क्योंकि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो रही वो पुंछ में रही। पुंछ में आई वाज द ओनली लेडी ऑफिशियल एंड इट वाज अ स्टीरियोटाइप, इट वाज अ कहते हैं ना कि एक टॉर्च बेरर रहा कि उनको आदत नहीं थी किसी भी लेडी ऑफिशियल की। सर मैं दुदासन एरिया से बिलोंग करती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म मिलिटेंसी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।